मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव संयोजक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से। एक बड़ी मैराथन बैठक वृंदावन में चली है। कल शाम करीब 5 बजे ये बैठक शुरू हुई और आज भोर में गुरुवार भोर में करीब 4 बजे ये समाप्त हुई है। 5 बजे देवेंद्र जी अपने घर वापस लौटे हैं और इस समय भी आप देख रहे हैं थोड़े से अनमने से हैं, थोड़े से उनीदे से हैं, बाल भी बिखरे हुए से हैं और बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में आए हैं। चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी जो पद्धति रही है, चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं और लेकिन हमने उनसे बस यही कहा है कि कृपया कम से कम इतना बताएं कि बैठक में आखिर विचार विमर्श के बिंदु क्या थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक थी। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद के नाम के पैनल और पार्षदों के नाम के पैनल विभिन्न वार्डों के जो दावेदार हैं उनके पैनल संगठन को भेजने के लिए। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आंखें इस समय बड़ी भरी हुई हैं। हमसे बातचीत के बाद आप अच्छी सी नींद लीजिएगा और फिर तरोताजा हो जाइएगा। सबसे पहले बिना किसी औपचारिकता के कल कैसी रही? धन्यवाद अनूप जी। भाई साहब, कल कैसी रही आपकी बैठक? कल बहुत अच्छी बैठक रही। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर बिंदु पर विचार होता है, हर विषय पर विचार होता है और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हमारा, क्योंकि विभिन्न वार्डों में सभी कार्यकर्ता श्रेष्ठ हैं और हर कार्यकर्ता जब कंपटीशन करता है तो वो ये सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और मुझको मौका मिलना चाहिए। मतलब मैं ये मानूं कि ऑन एन एवरेज जितना मेरे पास संकेत आया था कि 70 वार्डों में करीब 1000 के लगभग, मतलब सभी जगह से कहा गया कि कहीं से 10, कहीं से 12, कहीं से 15 नाम शुरुआती दौर में आए। फिर आपका कहना है कि स्क्रूटनी का एक लेवल चला, वहां से आप लोगों के पास 5, 6, 7 आए। वहां जाकर के कल की जो आपकी कवायद या माथापच्ची थी उसके बाद आप लोगों ने ब्रज क्षेत्र या पार्टी प्रदेश नेतृत्व के लिए 3-3 नामों का पार्षद पद के लिए दावेदारों का पैनल भेज दिया है। जी, 3-3 नाम का पैनल हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जी जो जिले के प्रभारी और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भाई संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, वो दोनों आए थे। वो पैनल हमने उनको दे दिया। ठीक है, वो उसे लेकर रवाना लखनऊ के लिए हो चुके हैं। वो उसको लेकर अभी आगरा ब्रज कार्यालय पर स्कूटनी करेंगे, उसके बाद फिर वो लखनऊ पहुंच जाएगा। तो हम ये माने कि आज गुरुवार का दिन आगरा में गुजरेगा, वहां एक नए लेवल पे स्क्रूटनी हो जाएगी और फिर इस पे मंथन होगा शुक्रवार को लखनऊ में। जी जी। और ये भी माना जाए कि शुक्रवार शाम तक घोषणा संभावित है। मेरा मानना ये शुक्रवार शाम तक घोषणा हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने पार्षद पद के लेकर के ये अपनी चर्चा कर ली। मेयर पद को लेकर मेरे पास जो नाम आए थे 37 नाम आए थे और जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ और जो कार्यकर्ता जो इसमें एप्लीकेंट थे सबके नाम हमने उनको दे दिए हैं और वो क्षेत्र से पैनल बन के प्रदेश में चला जाए। मतलब आप ये बता रहे हैं कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी के लिए जो दावेदारी करने वाली संख्या थी भाजपा से वो 37 थी और 37 के 37 नाम उठा के आपने दे दिए हैं? जी। 37 में से कहीं कोई छटनी का यहाँ पर प्रोसेस नहीं चला? नहीं, छटनी का कोई प्रोसेस नहीं। उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र जो है संगठन, मैं भी ब्रज क्षेत्र का महामंत्री रहा हूँ, तो ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर बैठकर सारी ओपिनियन, क्योंकि हमारे सब पदाधिकारी वहाँ की कोर कमेटी रहती है, कौन क्या कर रहा है, सबके बारे में जानकारी है और पूरा सर्वे पार्टी ने कराया है। 37 नाम अगर आए हैं तो एक कटलिस्ट तो यहाँ भी बनती ना, एक स्क्रूटनी तो यहाँ भी होती ना। एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानकारी करनी चाहिए थी, वो सब बता दी गई है और नाम बोले ठीक है, नाम वहाँ से तय होंगे, सब जानकारी है। अच्छा, यहाँ आप एक नई जानकारी दे रहे हैं, हालांकि ये बातचीत में से निकल के आई है बात। 37 नामों पर विचार हुआ है, उस पर विचार विमर्श हुआ है नहीं, विचार और वहां पर फिर जाकर के जो जैसे 37 नाम नंबर 1, नाम नंबर 2, तो उनके संबंध में यदि संदीप जी ने, रजनीकांत जी ने जो जानना चाहा उसमें फीडबैक लोगों का गया है। नहीं, फीडबैक तो उन्हें पहले से ही रजनीकांत महेश्वरी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे 2 बार रहे हैं और अभी MLC बने हैं, नया दायित्व मिला है, तो उन्हें मथुरा सर फिर यहाँ की जो कोर ग्रुप था उसकी फिर औचित्य क्या रह गया? हम तो इसको महत्वपूर्ण बैठक करके अपना गला बैठाए हुए हैं और आप लोगों ने जाकर के जो नाम आया उसे सौंप दिया। तो 5 बजे तक क्या करते रहे आप? 12 घंटे तक क्या माथा फोड़ा? मेरी बात नहीं समझे, माथा फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक एक कार्यकर्ता के बारे में सब जानकारी देना, उसमें टाइम तो लगता ही है। ऐसा आप कुछ तो बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, सब नाम भेज दिए गए, अब वो वहां से पैनल बन के चला जाएगा। 37 नामों में वैश्य दावेदार कितने और ब्राह्मण कितने? ऐसा मैंने गिनती नहीं करी अभी।
सारी चीजें आपके सामने थी, आप संयोजक हैं, आपको नहीं, पता होगा, आपके तो टिप्स पे होगा। देखिए हमारे यहाँ, अच्छा, मैं इसमें मैक्सिमम अनूप जी, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता टिकट मांगता है वो वैश्य और ब्राह्मण वर्ग के नहीं मांगता है, अपना ये सब तो सिर्फ ये सब सिर्फ किताबी और जुबानी बातें हैं, इन्हें सुन के अच्छा लगता है, दरातल पे ये सब चीजें नजर नहीं आती, इन सब चीजों को रहने दीजिए। अच्छा, कार्यकर्ता बन के ही रहते, कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते ही, जब हम भी लड़े थे चुनाव तो हमने कार्यकर्ता के नाते ही चुनाव लड़ा, तो और हमारी इस बात की व्यापक चर्चा है कि इस बार मथुरा वृंदावन नगर निगम से भाजपा का जो चेहरा होगा वो वैश्य समाज से होगा। अब चेहरा कौन होगा? कार्यकर्ता होगा, कैसा होगा? कार्यकर्ता होगा, और श्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा। सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन श्रेष्ठों में से नेतृत्व क्या तय करता है वो हमें मान्य होता है। और आप देख रहे हैं पिछले इतिहास है, मैं तो नेतृत्व का आदेश मानने वाला प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं, और नेतृत्व जो जिम्मेदारी देता है उसको मैं अंजाम तक पहुंचाने का काम करता हूं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने पहले पार्षद के पद को लेकर हमारी सबसे शुरुआत में चर्चा हो गई, क्या पार्षदों में जब आप लोगों ने पैनल बनाया है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा है कि जैसे आरक्षण की व्यवस्था है तो 70 वार्डों में जो आरक्षण का क्रम है, जैसे सामान्य, ओबीसी या अनुसूचित जाति, तो उसी प्रकार से आपने चेहरे सेलेक्ट किए हैं, या सामान्य वार्ड में से ओबीसी या एससी भी दिया है? ऐसा अभी देने का कोई क्रम ही नहीं है जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाए। अब वो जो बैठक की बात है या तो नहीं, ये पॉलिसी की पूछ रहा हूं, क्या पार्टी ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी? मेरी बात समझिए कि अगर वार्डों का आरक्षण हुआ, या तो अगर एक वार्ड मान के चलिए, वार्ड नंबर मान के चलते हैं, वार्ड नंबर 1 को कहा गया ये सामान्य जाति के लिए है, तो क्या वार्ड नंबर 1 मान के चल रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 यदि सामान्य जाति के लिए घोषित है, तो क्या वहां से अगर आपको लगा कि ओबीसी कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, हमें सामान्य का श्रेष्ठ कार्यकर्ता यदि नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपने पैनल में ओबीसी को सामान्य वार्ड से भी जगह दे दी है? ये पूछ रहा हूं मैं, सामान्य सवाल है। जनरल बात यह है कि हमारा मकसद है जीत, और जीतने वाला जो भी कार्यकर्ता है उसके बारे में विचार तो होगा, और वो विचार किया गया है, लेकिन जहाँ जनरल है प्रयास यही किया गया है जनरल को मौका दिया। मैं बस यही तो पूछ रहा था, ये बड़ी सकारात्मक मेरा सवाल था, इसमें मैंने आपको कहीं किसी तरीके से इधर उधर की बात नहीं की। आपकी कोशिश ये रही कि यदि जो वार्डों का वर्गीकरण है आरक्षण के क्रमानुसार उसी तरीके से छटनी हो, उसमें आपकी प्रायोरिटी ये थी, प्राथमिकता इसी बात की थी। हाँ, तो वो उसी हिसाब से 3-3 का पैनल नीचे से जो नाम आए हमारे पास, नीचे से मंडल से जो नाम आए उनका पैनल हमने भेज दिया है। अच्छा, किसी वार्ड में देवेंद्र जी ऐसा भी है जहां पे कहीं एक ही नाम गया हो, या 2 नाम गए हो, या 3 से अधिक गए हो? जनरली 1-2 वार्डों में तो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नामों में नहीं। बाई एंड लार्ज सब जगह 3 ही गए हैं, 1-2 अगर कोई अपवाद स्वरूप हो तो 4 हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, वार्ड नंबर 47 को लेकर के बड़ी इस समय सुर्खियों में है, वार्ड नंबर 47 बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां से पार्टी के जो पहले से स्थापित कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, धीरे धीरे करके उन लोगों ने वहां से चुनाव लड़ने से अपने आप को क्विट कर लिया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके बकौल ऐसे जानकारियां मिल रही हैं कि उन्हें फिर ये निर्देश मिला या अंडरस्टैंडिंग बनी कि कोई एक अच्छा चेहरा ले आइए इस वार्ड से लड़ाने के लिए। पता चला कि उन लोगों ने सर्वानुमति बना के किसी तरह से अपनी तरफ से एक चेहरा इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी बीच में वार्ड नंबर 47 के इस समय के जो अभी निवर्तमान पार्षद हैं, जो कांग्रेस के तिलकवीर सिंह, उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जाता है, और फिर बताते हैं पैनल में उनका नाम गया। ऐसे में शायद आपके जो वहां के स्थानीय पदाधिकारी हैं वो थोड़ा सा हताश हैं, निराश हैं, मायूस हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, और समुद्र में जैसी जैसी आवश्यकता आती है लोग आते हैं, और इस समुद्र में इस समय जिस तरह से हमारा नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और देश में हमारा विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप एक वार्ड के सवाल को बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। मैं समुद्र तक तो मुझे सही लगा, लेकिन वार्ड के सवाल को मुझे लगता है बहुत आगे ले जा रहा हूँ। तो उनका जो जादुई करिश्मा काम करने का है, जनता में जो वातावरण है आज, भारतीय जनता पार्टी का जो परचम फहरा रहा है जगह जगह, उसको देखकर हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में जीत देख रहा है। अब लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, तो अब जो लोग आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब आए तो हमारे महानगर अध्यक्ष जी के संपर्क में आए, उन्होंने ज्वाइन कराया। अब उसके बाद जॉन हो गया, संगठन की एक प्रक्रिया है, जॉन हो गए,
अब उस पर सब कुछ बड़ा आनंद फानंद में हुआ ना, तुरंत ज्वाइनिंग, तुरंत पैनल में नाम जाना। कभी कभी कुछ चीजें राजनीति में यकायक होती हैं। नहीं, ये मेरे सिर्फ सवाल है, मैं इसमें अपनी तरफ से सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा कि एक बड़ा समुद्र, स्वाभाविक रूप से बड़ा समुद्र है। इस समय राजनीतिक सफलताओं का अगर ग्राफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऊपर जा रहा है और सभी लोग आकर्षित है। इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ इस प्रकार का वातावरण सा बन गया है, कुछ ऐसा वातावरण जैसा बन गया है कि भाजपा की टिकट ले आओ तो जीत की संभवतः गारंटी सी नजर आती है, मान लिया। लेकिन ऐसा सोच के किसी अन्य परिवार का सदस्य आपके कुनबे को बढ़ाए, माना, लेकिन ऐसे में अगर आप ही के कुनबे में नीरसता आ जाए, मायूसी आ जाए, वो अपने आप को हताश, निराश और ठगा हुआ या बेइज्जत महसूस करे, तो क्या ये सही है? देखिए देवेंद्र जी, अब थोड़ा सा यही इसी सतह पे बैठ के बात करिए ना, अब आप लंबा ले जाएंगे तो। मैं अनूप जी भाई साहब, मेरा सवाल तो समझ गए ना? मैं सवाल समझ गया। अभी ना भारतीय जनता पार्टी का वो प्रामाणिक कार्यकर्ता है, चाहे आपने मुझको देखा होगा, चाहे मेरे कार्यकर्ता को देखा होगा, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। मौका मिलेगा चुनाव लड़ेगा, नहीं मिलेगा तो वो काम करेगा और सभी श्रेष्ठ है। मैं ये कह रहा अब उन सब हूं, इस प्रकार का अवसर देने में क्या पहले से जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा रहा, जिसमें आपके पूर्व महानगर अध्यक्ष तक शामिल हैं, क्या वो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मिलके भी गए हैं, तो क्या वो लोग निराश नहीं है? क्या उनकी निराशा की सम्मान करना आप लोगों का कर्तव्य नहीं बन जाता? जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, मैं कैसे कह सकता हूं आपसे ये बात? पूर्व महानगर अध्यक्ष जी मुझसे मिलने आए, आते रहते, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें उनका छोटा भाई हूं। कल सुनने को मिला कि 47 नंबर वार्ड को लेकर काफी कहा सुनी भी हुई, जिरह हुई, बड़ी मतलब पक्ष रखे गए, गर्मा गर्म बातें हुई, मतलब अपनी तरफ से पूरे तेवर के साथ। ऐसा है, जब बैठक होती है तो हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है और ऐसी कोई गर्मा वाली बात नहीं थी। मतलब गर्मजोशी के साथ कह लीजिए, ना तो कोई गर्मजोशी तो हमेशा रहती है हमारे पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में। जब कोई चीज तय करते हैं, ना तो कोई बात हुई ऐसी, ना कोई बतंगड़ हुआ, सब प्रसन्न है। अब जो पैनल भेज दिया सबके नाम में आ रहा है, आप मतलब आप ही लोगों के माध्यम से हमारे कुछ सोर्सेज हैं, शुभचिंतक हैं, वो सोर्स कह लिए जाते हैं, नहीं तो फिर पत्रकारिता का ही बात की। सुनने में आ रहा है कि 47 नंबर को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो पूर्व महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर और वर्तमान महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी के बीच में तर्क, आपस में एक दूसरे से तार्किक बातें हुई, एक दूसरे से खूब उन्होंने अपना खूब पक्ष रखा, उन्होंने अपना खूब पक्ष रखा, थोड़ी खींचतान हुई थी। खींचतान नाम, आप तो वहां थे संयोजक के तौर पे? मैं था। खींचतान नाम की कोई चीज नहीं। हमारे चेतन स्वरूप जी एक प्रामाणिक और आदर्श कार्यकर्ता हैं, उनकी समाज में ख्याति है। और हमारे प्रदीप गोस्वामी जी नगर के महामंत्री हैं, आज पहली बार महामंत्री नहीं, कई जिम्मेदारियों पे रहे, जिम्मेदार आदमी है। उन्होंने अपनी बात रखी थी। मैं कह रहा हूं लॉजिकल सही, मैंने कहा तार्किक, लॉजिकल सही, दोनों ने खूब उस पे खूब विचार विमर्श खूब हुआ 47 में। तो विचार विमर्श तो हुआ, और माँ जो नाम गए तो कोई एक का नाम तो गया नहीं है। कितने गए हैं? शायद मेरे अंदाज से वहाँ 2 नाम गए। अब वो नाम आपको शायद याद नहीं होंगे, 2 नाम गए हैं। एक नाम वो है जो अभी हाल में तिलकवीर सिंह जो कांग्रेस से आकर के ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी परिवार की महिला सदस्य का, और एक जिनका अवधेश उपाध्याय जी और चेतन स्वरूप पाराशर जी प्रमोट कर रहे थे, उस महिला सदस्य का है। आपको क्या लगता है अब आने वाले समय में इस पूरे निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर के, अब हम आपको पर्टिकुलर अगर नगर निगम से जोड़ें, नगर निगम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा देखते हैं? पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी फिर से नगर निगम चुनाव में पूरे प्रदेश में, मथुरा में परचम फहराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। अभी थोड़ी गहमा-गहमी होगी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो उन्हें भी लगेगा, आएंगे, उन्हें भी बात करी जाएगी। 37 मेयर पद के दावेदारों में 37 की संख्या, 37 में से ब्राह्मण कितने, वैश्य कितने और अन्य कितने? अनुमान बता दीजिए ना, कुछ ऐसी बता दीजिए। अन्य तो शायद 2 नाम है, शेष अन्य मतलब 35 में ब्राह्मण और वैश्य हैं। हाँ। और उन 35 में वैश्य ज्यादा है। हाँ, वैश्य तो है ज्यादा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये कहा जाता है कि भाजपा प्रयोगधर्मी है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम नए प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोगों के दिमाग में चल रहा है उससे अलग कुछ हो जाता है। क्या कहीं इस बार भी मेयर पद का दावेदार या चेहरा जब फाइनल हो जाएगा, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबकी सोच से बिल्कुल अलग आने वाला हो? फिर आप कह देंगे मैं इसमें क्या कह सकता हूं, ये तो पार्टी जाने। नहीं, नेतृत्व पर विश्वास है। नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हमारा स्वीकार है
और उसको हमारा, चाहे वो 37 में से हो या बाहर से हो। ये विषय नेतृत्व का, मेरा विषय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात की। हालांकि मतलब इतना देवेंद्र जी सहज आदमी है, बड़े सरल आदमी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ और ज़्यादा बताएंगे, लेकिन अब पद की भी गरिमा है, संयोजक हैं, इसलिए कुछ चीज़ें उन्हें अपने कुछ पन्ने ढक के भी रखने हैं। तो ऐसे में जितना कुछ भी आपने बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव के संयोजक बनाए गए हैं। मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। महत्वपूर्ण इसे इस तरीके से भी मानिए कि बुधवार शाम 5 बजे के लगभग शुरू हो जाती है वृंदावन में, गुरुवार सुबह 4 बजे के लगभग भोर में जाके समाप्त होती है। तो स्वाभाविक रूप से 12 घंटे के लगभग का मंथन महत्वपूर्ण ही माना जाएगा। और इतना समय लगना लाजमी भी था, क्योंकि 70 वार्डों को लेकर चर्चा हो रही थी और मथुरा वृंदावन की एक प्रतिष्ठित मेयर पद की सीट को लेकर के चर्चा हो रही थी। हालांकि देवेंद्र शर्मा जी ने जो जानकारी दी है, ये अब महत्वपूर्ण इसका अंश यही है कि इनका कहना है कि मेयर पद के भाजपा के जो दावेदारों की संख्या रही वो 37 रही। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये सुनने में आ रही है, जानने में आ रही है, इन्हीं से पता चली है कि 37 के 37 नाम यहां से आगे भेज दिए गए हैं। उनका कहना है कि 70 वार्डों से जो पार्षद पद के दावेदार थे, उनमें बाई एंड लार्ज अधिकांश वार्डों में 3 दावेदारों का पैनल बना के भेजा गया है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां वो 3 से कम या 3 से अधिक हो सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन 37 के 37 वार्ड नाम मेयर पद के दावेदारों का यहां से उठा करके आगे भेज देना, ये कुछ आसान सी बात नहीं लगती। ये लगता है कि जिस दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई, उसमें प्रभारी मंत्री शामिल हैं, उसमें एमएलसी जो निकाय नगर निगम चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वरिष्ठ नेता है रजनीकांत माहेश्वरी साहब शामिल हैं, अन्य बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। तो आखिर उन्होंने किया क्या? अगर 37 नाम ही भेजने थे तो ये दावेदार यहां की जगह जाकर के या तो ब्रज क्षेत्र में आवेदन कराते या लखनऊ आवेदन कराते। फिर इस कमेटी का, इस पूरे ग्रुप का औचित्य क्या रह गया? लेकिन फिर कहते हैं ना कि यही भाजपा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। संभवतः ये माना जा सकता है कि 37 के 37 नाम इतने सीरियस आवेदक हों, इतने वरिष्ठ आवेदक हों या इतने जिताऊ प्रतीत हो रहे आवेदक हो कि वहां जाकर के यहां जनपद में बैठी हुई कमेटी उस पर अपनी कैंची नहीं चला पाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी आशंका के मद्देनजर उन्होंने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमने आपको दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। ये तो पूरा लब्बो-लुआब है, लेकिन वार्ड नंबर 47 को लेकर के जद्दोजहद जरूर हुई है। सामान्य वार्ड से एक बीसी कैंडिडेट को ज्वाइन करवा करके टिकट की संभावनाओं को देखने पर पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी जो उसी क्षेत्र से आते हैं, उनमें नाराजगी है, निराशा है और मायूसी है, जिसे दबे स्वर में आप स्वीकार करते हैं। और उसके बाद देवेंद्र जी कहते हैं कि अभी फैसला थोड़ा हो गया है। ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।